Welcome to the Stardom Truth. समांथा की जर्नी एक्चुअली काफी ज्यादा रिलेटेबल है। उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड या इंडस्ट्री कनेक्शन नहीं था। OTI मूवीज से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। वो एक मिडिल क्लास चेन्नई गर्ल थीं जो स्टेला मैरिस कॉलेज से पढ़ी थीं। कॉलेज के टाइम सोशल मॉडलिंग स्टार्ट की, फिर पॉकेट मनी और घर को हेल्प करने के लिए फोटोशूट्स करती रहीं। एक टाइम ऐसा आया जब डायरेक्टर गौतम वासुदेव मेनन ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए सिलेक्ट किया। फिर आई ये माया चेसावे, जिससे समांथा रात फेमस हो गई। इस फिल्म के बाद उन्हें बैक टू बैक मूवी ऑफर्स मिलने लगे। उन्होंने तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री दोनों में अपना नाम बनाया। समांथा ने प्रूव किया कि ग्राउंड लेवल से मॉडलिंग स्टार्ट करके लक प्लस टैलेंट प्लस हार्ड वर्क के साथ साउथ इंडियन सिनेमा की लीडिंग एक्ट्रेस बना जा सकती उस इंसान से जिसने समांथा की लाइफ पूरी तरह बदल दी। जैसा कि मैंने बताया, समांथा की डेब्यू मूवी थी ये माया चेसावे, और इस फिल्म के बाद समांथा को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए। इसी दौरान उन्हें मिला उनकी लाइफ का लव नागा चैतन्य। नागा चैतन्य जो कि लेजेंडरी नागार्जुन के बेटे हैं। समांथा ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि जब वह पहली बार नागा चैतन्य से मिली थीं, उसी टाइम उन्हें नागा पर क्रश हो गया था और तभी उन्होंने अपने मन में तय कर लिया था कि उन्हें इसी इंसान से शादी करनी है। ये माया चेसावे के बाद दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। हालांकि बाद के इंटरव्यूज और रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि उस टाइम दोनों अलग अलग रिलेशनशिप्स में थे, जहां समांथा सिद्धार्थ को डेट कर रही थीं और नागा चैतन्य श्रुति हासन को। फिर कुछ समय बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2014 में जब समांथा और नागा चैतन्य ऑटो नगर सूर्य की शूटिंग साथ में कर रहे थे, तभी उन्होंने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया और इसके बाद वो दोनों बन गए साउथ इंडियन सिनेमा के पावर कपल। उसके बाद दोनों ने साथ में कई फिल्में कीं, जैसे मनम और सूर्या, और ऑडियंस को उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पसंद आई। 2015 से 2016 तक साउथ की मीडिया इन्हें जैसम कपल कहने लगी। #जैसम हर जगह ट्रेंड करने लगा। अवार्ड शोज, पार्टियां, सोशल मीडिया पोस्ट्स, हर जगह ये दोनों खुलकर साथ दिखाई देने लगे। और फिर आया वो मोमेंट जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। 4 अक्टूबर 2017 को दोनों ने शादी कर ली। पहले दिन हिंदू रिचुअल से शादी हुई और दूसरे दिन क्रिश्चियन रिचुअल से। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर इस रिश्ते ने ऐसा टर्न लिया कि सब कुछ धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। शादी के 4 साल बाद 2 अक्टूबर 2021 को समांथा और चैतन्य ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जहां उन्होंने लिखा, 10 साल की दोस्ती और 4 साल की शादी के बाद हम अब अपने अपने रास्ते चुन रहे हैं। यानी दोनों अलग हो रहे थे नहीं था। ये काफी अजीब और शॉकिंग था। एक दिन समांथा कॉफी विद करण के एक एपिसोड में गई थीं। जब वहां चैतन्य की बात आई तो समांथा ने कहा, अगर समांथा और चैतन्य को एक ही कमरे में बंद कर दिया जाए तो उस कमरे से सारी शारू और नुकीली चीजें हटा देनी पड़ेंगी। मतलब साफ था, ये डिवोर्स शायद मैच्योरिटी के साथ खत्म नहीं हुआ था। समांथा ने यह भी कहा कि अभी बहुत सारी हार्ड फीलिंग्स हैं, लेकिन वो कभी न कभी सेटल हो ही जाएंगी। इनफैक्ट नागार्जुन ने भी कहा था कि भले ही समांथा अब चैतन्य की लाइफ का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमारे लिए बहुत खास रहेंगी। और फिर इसके बाद चैतन्य ने यह क्लेम किया कि समांथा रिलेशनशिप में चीट कर रही थीं। इसके बाद चैतन्य के फैंस ने दावा किया कि समांथा ने द फैमिली मैन और फ्रिजी सीरीज के डायरेक्टर राज रेड्डी के साथ चैतन्य को चीट किया था। ट्रोल्स ने यह भी पॉइंट आउट किया कि समांथा के पुराने पिक्चर्स और उनके कैप्शंस में उन्होंने राज को अपना गुड फ्रेंड बताया था। और ट्रोल्स ने एक और क्लेम भी किया। उनका कहना था कि नागा चैतन्य की फैमिली समांथा के बोल्ड सीन्स को लेकर काफी कंफर्टेबल नहीं थी, चाहे वो द फैमिली मैन सीजन 2 हो या फिर ऊ अंतावा सॉन्ग। ट्रोल्स का मानना था कि शायद कहीं न कहीं समांथा को मेल स्ट्रीम से ज्यादा अटेंशन मिल रहा था, जो नागा चैतन्य की फैमिली वैल्यूज, खासकर नागार्जुन की फैमिली वैल्यूज के अगेंस्ट जाता था। मैं ये क्लेम नहीं कर रही हूँ, ये वो बातें हैं जो ट्रोल्स ने बताने की कोशिश की। अब आती है दूसरी साइड। समांथा के फैंस का क्लेम था कि ये सारे र्यूमर्स गलत हैं, कि समांथा चीट कर रही थी, ये सच नहीं है। उनका कहना था कि असली सच्चाई को दबाया जा रहा है, जिसमें नागा चैतन्य समांथा पर चीट कर रहे थे अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ, यानी वही शख्स जिनसे नागा ने समांथा से डिवोर्स के बाद शादी की, शोभिता धुलिपाला। शोभिता को आपने मेड इन हेवन, रमन राघव 2.0
द बार्ड ऑफ ब्लड और नाइट मैनेजर जैसी अमेजिंग सीरीज में देखा ही होगा। और इसके बाद ट्रोल्स ने एक और क्लेम किया कि समांथा को नागा चैतन्य की तरफ से 200 करोड़ रुपए की एलिमनी मिल रही है। और ऑफ कोर्स समांथा ने इन सब क्लेम्स को साफ साफ डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें नागा से एक पैसा भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने ये भी क्लियर किया कि उन्होंने कभी किसी तरह की एलिमनी नहीं ली। 2025 में ये माया चेसावे के दोबारा री-रिलीज होने के र्यूमर्स भी चले, लेकिन समांथा ने वहां भी साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी के साथ प्रमोशंस के लिए साथ में दिखाई नहीं देंगी। समांथा ने ये माया चेसावे मूवी से जुड़ा एक टैटू भी करवाया था, जिसे बाद में उन्होंने रिमूव करवा लिया। लव रिलेशनशिप की तरफ ही नहीं, समांथा मेडिकल कंट्रोवर्सीज में भी उलझती नजर आईं। बीच में लिवर कंट्रोवर्सी भी सामने आई, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। जुलाई 2024 में ये मामला तब बढ़ गया जब समांथा ने इंस्टाग्राम पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड नेबुलाइजेशन को वायरल सिम्पटम्स के लिए हेल्पफुल बताया। इसके बाद द लिवर डॉक ने उन्हें साइंस इलिटरेट तक कह दिया और ये भी वार्न किया कि ऐसी थेरेपी लंग्स के लिए डेंजरस हो सकती है। 2025 में समांथा ने अपना NMN सप्लीमेंट प्रोडक्ट प्रमोट किया। इसे लेकर डॉक्टर्स ने फिर से उन्हें टारगेट किया और NMN को एक एरर बताते हुए ये क्लेम किया कि इसके एंटी एजिंग बेनिफिट्स साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है। समांथा ने अपनी साइड रखते हुए कहा कि वो ये सब चीजें गुड इंटेंशन के साथ शेयर करती है। इसके बाद लिवर डॉक ने पब्लिकली अपनी टोन के लिए अपोलॉजी मांगी और ये भी क्लैरिफाई किया कि उनका टारगेट समांथा नहीं बल्कि अफवाहें फैलाने वाले लोग थे। और फिर आ गया 2025। समांथा एक बार फिर ट्रोल्स के निशाने पर आ गईं, क्योंकि समांथा ने राज से शादी कर ली। इसके बाद लोगों ने पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि अगर ये इंसान तुम्हारा सिर्फ दोस्त था तो फिर प्यार कैसे हो गया और शादी कैसे हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम्स यही खत्म नहीं हुई। समांथा की एक पुरानी दोस्त थीं, साधना सिंध, जो एक मेकअप आर्टिस्ट थीं और एक समय पर समांथा की काफी करीबी दोस्त भी थीं। यही से एक नया कंट्रोवर्सी चैप्टर शुरू होता है। और फिर जब समांथा की शादी की फोटोज बाहर आईं तो उनकी पुरानी दोस्त साधना ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की। उस स्टोरी में लिखा था, The villains play the victims so well. इसके बाद ट्रोल्स ने पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि फैंस गलत हो सकते हैं, लेकिन कोई नॉन पर्सन ऐसी बात बिना वजह नहीं बोलेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक बात जो बहुत लोग नहीं जानते, जिस इंसान से समांथा ने डिवोर्स के बाद शादी की, उस इंसान ने भी अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स देकर समांथा से शादी की थी। राज करीब 8 साल तक श्यामली के साथ मैरिड थे। उसके बाद उनका डिवोर्स हुआ और यही से फैंस को एक और रीजन मिल गया पॉइंट आउट करने का। लोग कहने लगे, इतनी जल्दी, सिर्फ 1-2 साल के अंदर सब कुछ कैसे बदल गया। कुछ फैंस ने तो ये तक क्लेम किया कि जब समांथा राज की लाइफ में आई उसके बाद ही उनका डिवोर्स हुआ और इस पूरी कहानी को और ज्यादा क्रिप्टिक बना देता है। श्यामली का रिएक्शन, उनकी तरफ से कुछ क्रिप्टिक पोस्ट्स डाली गईं जिनसे ऐसा लगता है कि वो कुछ कहना चाहती है लेकिन साफ तौर पर कुछ कहती नहीं है। तो अब सवाल ये है, विक्टिम कौन है और कल्प्रिट कौन।